अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब की तमाम परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ात को दूर करे, आमीन। तो आज कुकिंग किचन में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस बीफ पसंदे की रेसिपी बन रही है, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। को पानी में भिगो के रख दूंगी ताकि इसकी मिट्टी जो है नीचे बैठ जाए। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, इन तीनों चीज़ों का। और इसके अलावा दही लिया है मैंने हाफ़ कप। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो तेल लिया था, जिससे मैंने प्याज ब्राउन किया था, इसी तेल में अब जो है सबसे पहले हम बीफ जो है जो हमने लिया था इसके अंदर डाल देंगे। तो ये रहा बीफ। अब इसको डाल के हम अच्छे से इसको तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे, ताकि इसका जो है पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो 1 मिनट हमने भूनने के बाद अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और इसको डाल के हम बहुत अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसकी जो है लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी ब्राउन हो जाए। तो इतनी देर हमें गोश्त में डाल के इसको अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छे से भूनना है। तो ये देखें, हमने बहुत अच्छे से इसको भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया। और देखें अब हम मसाले शामिल करेंगे। तो मसाले यहाँ पे सारे के सारे हम एक साथ शामिल कर देंगे। धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और पीसी लाल मिर्च। तो ये सारे मसाले डाल के हम इसको बहुत अच्छे से तकरीबन 1 मिनट तक और मज़ीद भून लेंगे। बहुत अच्छे से इसको भूनना है। फ्लेम को हम कम कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। और ज़रूरत हो तो हम थोड़ी सा पानी भी शामिल कर देंगे। तो पानी शामिल करके हमने तकरीबन 2 मिनट इसको भूना है। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे और दही भी हम डाल के इसको तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy,
And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety. मैं 2 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लिया था। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी और पानी डाल के हम तकरीबन जो है इसको बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम ढक के तकरीबन आधे घंटे तक पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें इसमें बॉयल आ चुका है, ये पकना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर 4 अदद छोटी वाली हरी मिर्च डाल देंगे और डाल के हम ढक देंगे। ढक के हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकाएंगे। अच्छा, फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और ढक्कन हटा के हम बीच में चम्मच को चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर बादाम का पेस्ट डाला है, क्योंकि वो बहुत जल्दी चिपकना शुरू हो जाता है। तो मज़ीद हम इसको चलाते रहेंगे बीच में ढक्कन हटा के। आप बीच में ढक्कन हटा के चलाते रहिएगा, वरना आपका जो है मसाला नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो इसी तरह हम ढक्कन हटाएंगे तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट के बाद 10 मिनट ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।